हेलो बच्चों, आज चैप्टर 6 का थर्ड लेक्चर चालू होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, लास्ट क्लास में जो किए थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या निकाले थे कि अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर में कैसे उसका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और कौन कौन सा अमाउंट उसमें ड्यू में ऐड होता है, कौन ड्यू से माइनस होता है और नेट इफेक्ट उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर पैसा वन टाइम लमसम करते हैं तो डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर का अकाउंट को डेबिट करके बैंक से पैसा निकल जाता है, और अगर वो वन टाइम नहीं करके उसको अगर इंटरेस्ट पे देते हैं, मतलब ईएमआई पे देते हैं, तो उसको इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो उसके लीगल हेयर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ऐड होता है। तो जब ड्यू होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट होता है, और फिर जब उसका पेमेंट करते हैं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट करके बैंक से क्रेडिट करके पेमेंट हो जाता है। ठीक है, चलो इसमें हम लोग क्वेश्चन 13 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, 14 इजी था, बोले थे आपको खुद बनाना है। इसमें कुछ नहीं था, खाली जो डेफिशिएंसी होता मतलब उसका पार्टनर्स का डिजीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता तो उसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं होकर डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें शॉर्टेज हो रहा था, मतलब उसको और पैसा लगाना था। उसको पैसा मिलता नहीं बिजनेस से, बट उसको पैसा लगाना था। तो वो पैसा कौन देगा? उसका एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर देगा। तो इस क्वेश्चन में 14 में वही था कि उसका एग्जीक्यूटर उल्टा पैसा दे रहा है। ठीक है, चलो 15 देखो सीबीएसई में आया हुआ, इसको करते हैं। इलस्ट्रेशन 15 करेंगे। ठीक है, ये है पेज 6.18 बुक एएस गिरेवाल सर्कट एशचंद पब्लिकेशन का टीएस गिरेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग 2023 एडिशन। 15 में देखो क्या बोल रहा है, नवीन कविता विशेष वेयर पार्टनर इन अ फर्म। आ जाएगा एक मिनट में, पढ़ो तब तक। नवीन कविता एंड विशेष वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तीन पार्टनर हैं, तीनों अपना ओल्ड पीएसआर दिया गया और बैलेंस शीट दिया गया कब का? 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट, मतलब ये कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक का बैलेंस शीट दिया गया है। उसमें देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है सब तुम्हारा। एक प्रॉफिट, मतलब रिजर्व तो इधर नहीं दिया, बट एक प्रॉफिट पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक दिया गया है, तो याद रखना ये भी कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के डेबिट होता है। अब क्या बोलना उसके आगे, नवीन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर जो है नवीन, वो डाई ऑन 30 जून 2019। ये क्या हो रहा है? 30 जून 2019 को उसका डेथ हो जा रहा है। अब देखो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो गया? 31 मार्च 19 उसका बैलेंस शीट दिया गया, लेकिन डेथ कब हो रहा है? 30 जून, यानी कि 3 महीने और आगे काम करने के बाद उस पार्टनर का डेथ हो रहा है। ठीक है, ये डेट हमेशा याद रखना। इसमें डेट का इंपॉर्टेंट होता है, उसी पीरियड का आपको उस फर्म का, उस बिजनेस का जो भी पीएल होगा या जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका इफेक्ट लेते हुए जो डिजीज पार्टनर है जिसका डेथ हुआ उसका अमाउंट ड्यू निकालते हैं। तो बोल रहा 30 जून को उसका डेथ हो गया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के अलावे एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? द एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। उसको वो 3 महीने का जो प्रॉफिट किया उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। वो कैसे निकालेंगे? हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे निकालेंगे इस फाइनेंशियल ईयर का 3 महीने का प्रॉफिट और उसमें उसका शेयर। और प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 ईयर्स बोल रहा है, लेकिन 17-18 का दे रहा है 50,000, 18-19 का नहीं दिया है, लेकिन देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं नीचे लिख के दिया है, बट बैलेंस शीट में देखो पीएल 18-19 दिया है क्रेडिट साइड में, यानी उसमें भी 1.5 लाख का प्रॉफिट है। उसके बाद क्या बोल रहा है? हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल में भी उसका जितना हिस्सा है वो भी मिलेगा। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ फर्म निकलेगा। उस गुडविल ऑफ फर्म में उसका रिटायरिंग डिजीज पार्टनर का पीएसआर से मल्टीप्लाई करके उसका
गुडविल का वैल्यूएशन निकलेगा। तो अब बोल रहा है प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट विच इज टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो कि उसको उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, उसमें जितना बैलेंस होगा। तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले हम लोग वही करेंगे और वर्किंग साइड में करते रहेंगे। क्वेश्चन में बोला नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बना दो। ठीक है, पता है कैसे बनता है हम लोग को, ये बना। अब जो जो पहले बैलेंस शीट में इजीली मिल रहा है वो उठा के यहाँ पे रखते जाओ, बाद में जो जो वर्किंग होगा वो करते जाएंगे। तो पहले क्या है, नवीन का जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बाय बीडी वो रखो, कितना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ बटने लायक है तो पहले वो बांट लो। क्या बटेगा, पीएल फॉर 18-19 बाय पीएल अकाउंट, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का बांट रहे हैं। कितना बटेगा, 1.5 लाख में नवीन का कितना शेयर है, 5/10 यानी 75,000 इससे आ गया। ठीक है, और कुछ बटेगा। अब देखो उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस, ये बोले थे ये भी सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटता है, तो ये नवीन के भी अकाउंट में आ जाएगा उसके हिस्से का। यहाँ पर हम सब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं जैसे पहले बनाते थे, हमसे सिर्फ नवीन का पूछा गया तो हम सिर्फ नवीन का ही बना रहे हैं। बाय बीडी हो गया, बाय पीएल से उसका हिस्सा ले लिए। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से भी, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 20,000 में उसका शेयर 5/10, ये 10,000 इधर हो गया। तो ये सब जो जो बैलेंस शीट से पहले इजीली बन जा रहा है वो बना रहे हैं। उसके बाद और कुछ है क्या, देखो तो और एक क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में उसका गुडविल निकालने का तरीका भी बताया गया और बोल रहा नवीन 60,000 विड्रॉ किया है 1 जून 19 को। तो जब विड्रॉ कर रहा है तो वो अमाउंट उसके ड्यू से यानी उसके कैपिटल से माइनस होगा। ड्रॉइंग कितना, 60,000 है। ठीक है, अब क्या क्या बचा, अब सिंपल एक गुडविल का कैलकुलेशन बचा हमारे लिए और करंट ईयर 19-20 में जो 3 महीने का काम हुआ उसका प्रॉफिट में इसका कितना हिस्सा मिलना उसको निकालना है। चलो एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग में पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ, हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 कितने के लिए, 3 महीने के लिए निकालेंगे या फिर पूरे 3 महीने के लिए निकालो ना, तो 12 महीने के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्या बोल रहा है, his sharing profit on the basis of average profit of last 2 year, average profit of last 2 year। तो average profit क्या होगा last 2 year का, 50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, ये होगी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो ये उसके पूरे 12 महीने का हो गया। उसका फिर आपको 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने का क्या होगा, इंटू 3/12, यहाँ तक ठीक है। तो इसको कर लो, क्या हो जाएगा, 1 लाख यहाँ 25,000 हो गया। ये पूरे फॉर्म का प्रॉफिट हो गया 3 महीने का। इसलिए क्या है, इसमें आपको नवीन शेयर इन 3 मंथ्स प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कौन सा 19-20 के 3 महीने का जो प्रॉफिट हुआ उसमें नवीन का कितना शेयर होगा, उसका ये 25,000 इंटू इसका ओल्ड पीएसआर कितना था, पीएसआर 5/10
12,500 रुपये, ठीक है। तो उसका एंट्री यहां पर कर लो। तो यहां पर हो जाएगा, क्या एंट्री होगा, देखो क्वेश्चन में पीएसआर नया पार्टनर का कंटिन्यूइंग पार्टनर का चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सीधा पीएल सस्पेंस अकाउंट से लिख सकते हैं, दोनों केस में लिख सकते हैं। तो चेंज भी हो, पीएल सस्पेंस अकाउंट, इतना बड़ा नहीं लिख के, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 19-20 का 3 मंथ। यहाँ पर हो गया इसका कितना, 12,500, ठीक है। अब क्या बच गया, अब एक चीज और बचा है, क्या, उसके गुडविल का भी अमाउंट, उसको जितना उसके शेयर का मिलेगा वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ड्यू होना चाहिए। उसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालना है, गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, is to be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit of last 2 year। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना था, अभी तुम लोग निकाले ही थे, 50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 था ये एवरेज प्रॉफिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 लाख रुपीस क्या है, गुडविल ऑफ फर्म, पूरे गुडविल ऑफ फर्म का गुडविल है। इसलिए नवीन शेयरिंग, नवीन का कितना होना चाहिए गुडविल में हिस्से, उसका शेयर होना चाहिए 2 लाख, इंटू उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग था उसी से मल्टीप्लाई करोगे 5/10 से, यानी कि ये 1 लाख रुपीस नवीन का गुडविल का हिस्सा था, तो उसको 1 लाख रुपीस उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये 1 लाख कौन देगा, ये 1 लाख देगा जो उसके कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो अब बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर देगा उसको, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हम लोग गेनिंग कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, जब उनका न्यू पीएसआर दिया रहेगा तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकालते हैं, और उन दोनों का आपस में रेशियो गेनिंग रेशियो निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पीएसआर नहीं दिया गया है, तो हम लोग को पता है जब वैसा केस जिसमें न्यू पीएसआर नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पर जो ओल्ड मतलब पुराना जो ओल्ड पीएसआर रहता है वही हम मान के चलते हैं कि न्यू जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका न्यू पीएसआर भी सेम एज ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर रहेगा, और उनका गेनिंग रेशियो भी सेम उसी रेशियो में रहता है जिस रेशियो में उनका ओल्ड पीएसआर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड पीएसआर कविता और विशेष का 4:1 था, तो हम मान के चल रहे हैं गेनिंग रेशियो भी ये बटेगा, दोनों पार्टनर देगा, कौन इसको देगा 1 लाख रुपए, कविता और विशेष देगा, कविता और विशेष इसको कंपेंसेट करेगा उसके गुडविल का, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में देगा। गेनिंग रेशियो दोनों का कितना है, जो उनका ओल्ड पीएसआर था वही है, क्योंकि नया तो कुछ दिया नहीं है पीएसआर, जो हम प्लस माइनस करके हम उसका गेन निकालें और आपस में उसका रेशियो निकालें, तो हम गेनिंग रेशियो यहाँ पर जो उनका ओल्ड पीएसआर है 4:1 ही मानेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पर 1 लाख का इंटू 4/5, तो 1 लाख इंटू 4/5, और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख इंटू 1/5, तो यहाँ पर हो गया 80,000, और यहाँ पर क्या हो गया 20,000, ठीक है। अब ये 80,000 कविता कंपेंसेट करेगा और विशेष 20,000 करेगा, तो उससे उसके कैपिटल अकाउंट से आएगा
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाई कविता के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है उठ के 80,000 और विशेष के कैपिटल अकाउंट से कितना आ रहा है 20,000 बस। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है जो कि हमारा छूट रहा है, देख लो कुछ नहीं छूट रहा है। बैलेंस शीट वाला आइटम डाल ही दिए थे पीएच उठा के, और ड्राइंग्स माइनस कर ही दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस उसका कर ही दिए, कोई रिजर्व्स नहीं है, कुछ भी अब नहीं बांटने का, तो यानी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम टोटल कर देंगे। इसको टोटल करोगे ठीक है, ये आपका इधर टोटल है। और यहाँ पर क्या जो बैलेंस बचेगा हमारा, जो हमारा यहाँ पर सीडी होगा वही हमारा इसका ड्यू होगा, मतलब इतना पैसा बिजनेस इसको लौटाएगी। तो जब इसको लौटाएगी तो इसके उठा के, इसके कैपिटल से उठा के इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट विच इज टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, जो उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो यहाँ पर सीडी नहीं बोल के उठ के कहाँ चला जाएगा, नवीन के एग्जीक्यूटर अकाउंट एक खोल देंगे, वहां पर पैसा चला जाएगा यहाँ से उठ के। तो यहाँ पर 4,17,500। ठीक है, यही था हमारा बनाना। हमको सिर्फ क्वेश्चन में जो बोला था सिर्फ एक चीज बनाना था कि कितना पैसा उसका ड्यू है जो कि उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल कुछ वर्किंग करेंगे। पहले तो हम लोग बोले थे कि जो जो आइटम बैलेंस शीट या क्वेश्चन से इजीली उठ जाता है उसको उठाओ। हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस उठा लिया, 18-19 का जो पीएल दिया हुआ उसको बांट लिया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का खर्चा जो था उसको इधर डेबिट कर दिया, ड्राइंग को माइनस कर दिया। बाकी ये दो चीज़ के लिए हमको वर्किंग करना पड़ा। 19-20 का 3 महीने का मेरे को प्रॉफिट निकालना पड़ा फर्म का, और उसमें नवीन का शेयर निकाले तो इतना। उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन करके सब क्लोज करके सीडी दे दी, जो बैलेंस सीडी बचा वो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 कंप्लीट। देखो 2020 में आया हुआ है तो छोटा सा एक था और इजी था, ये सब में गलती नहीं होगा। चलो इलस्ट्रेशन 16 करते हैं, वो 2019 में है, फिर 17, फिर 18 में। चलो 16 भी कर ही लेते हैं, जब है तो सब सॉल्व इजी है, सारा एक ही पैटर्न में है। 16 में एक चीज ये इंटरेस्टिंग है कि उसके कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट भी देने बोल रहा है। तो वो थोड़ा सा उसके जो ड्यू यहाँ पर अमाउंट निकलेगा उसका डिजीज पार्टनर, तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक 12% के हिसाब से ऐड होगा, बस और कुछ है नहीं। नोट कर लिए ना, सब तो सॉल्व ही है। इलस्ट्रेशन चलो हम लोग 16 करते। देखो ये थर्ड लेक्चर है, मोस्टली इसमें चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। देखो इलस्ट्रेशन 6 में पढ़ो, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है, मीरा, सार्थक, रोहित, तीनों का ओल्ड पीएसआर दिया गया है। 31 मार्च 18 का बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट को अच्छे से देखना सीखो। कुछ बटने लायक है क्या? हाँ, कंटीजेंसी रिजर्व बटेगा और कुछ नहीं बटने लायक है। अब उसके बाद बोल रहा है सार्थक का डेथ हो गया, कब हो गया? 15 जून 2018, 15 जून 2018। मतलब रनिंग जो फाइनेंशियल है उसमें वो 2.5 महीने का बिजनेस फॉर्म किया है, तो 2.5 महीने का ये सब प्रॉफिट निकालना होगा, और उसमें आपको जो सार्थक का हिस्सा है वो आपको उसको
ड्यू में जो उसका डिजीज पार्टनर अकाउंट बनेगा वहां पर उसको ऐड करना है। तो उसमें फिर क्या बोल रहा है, सार्थक डाइड ऑन 15 जून एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हिज एग्जीक्यूटर्स वेर एंटाइटल्ड टू, उसका एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ वो उसको मिलेगा, उसका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ भी उसको मिलेगा। और वो कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें उसका हिस्सा जो है वो भी उसको देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम ऑन हिज डेथ, मतलब वो 3 महीने जो है उसका कैपिटल जितना बैलेंस है उस पर हम 3 महीने नहीं 2.5 महीने 2.5 मंथ, क्योंकि ये 15 जून को डेथ हो रहा है इसका, तो 2.5 मंथ का उसका इंटरेस्ट भी देंगे उसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा, फर्म्स का प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर दिया गया है। अब क्या बोल रहा है आपको, सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, जो कि उसको उसके एग्जीक्यूटर को वेयर पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली उसको दे दिया जा रहा है। तो आप सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे नवीन का, उसी तरह हम लोग बना रहे हैं। सार्थक का कैपिटल अकाउंट बना लो यहाँ पर। ठीक है, अब पहले इसमें हम बोले हैं कि ऐसा जब भी हो आपको जो जो बैलेंस शीट में पहले दिया गया है उसको उठा के रखेंगे, और यहाँ पर अलग से जो जो नहीं दिया गया जो निकालना है उसका हम लोग वर्किंग एक एक करके करते जाएंगे। चलो पहले देखो उसके कैपिटल अकाउंट में जो जो आएगा इजी, उसको पहले पुट करते हैं। क्या आएगा, इसके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ वो तो आएगा ही, सार्थक का 3,50,000। ठीक है, उसके बाद और क्या आएगा, देखो कंटिजेंसी रिजर्व है, उसका बंटवारा होगा और उसमें इसका हिस्सा जो है वो उसको मिलेगा। कंटिजेंसी रिजर्व कितना मिलेगा इसको, इसको इसके हिस्से का 1 लाख का सार्थक का शेयर है 2/5, तो 40,000 यहाँ से आ जाएगा इसको। और कुछ है क्या बैलेंस शीट में बांटने लायक, और तो कुछ नहीं है। और कुछ ड्राइंग है क्या, कैपिटल अकाउंट, गुडविल निकालना, प्रॉफिट निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और फर्म का प्रॉफिट दिया गया। तो अब हमको 3 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे जो इसको मिलेगा, फिर 2.5 महीने का जो रनिंग फाइनेंशियल है उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें इसका शेयर मिलेगा, और तीसरा जो 2.5 महीने का कैपिटल उसका 3.5 लाख पड़ा था बिजनेस के पास, उसमें उसको 12% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा कितना मिलेगा उसको, फॉर 2.5 मंथ्स। देखो जो कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल ईयर वहां तक का तो इंटरेस्ट ऑलरेडी सब उसको क्लोज करके उसका बुक्स बना हुआ है, तो हमको सिर्फ जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है जो 2.5 मंथ्स का जिसका अकाउंट नहीं बना उस पीरियड का इंटरेस्ट ही उसको मिलेगा और वो यहाँ पर आएगा उसका, और पहले का उसको ऐड होके उसका कैपिटल अकाउंट जो बना हुआ है कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का उसमें उसको इंटरेस्ट जुड़ चुका है। तो अभी सिर्फ 2.5 महीने का उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, 3,50,000 क्या रेट है इसका, 12% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, यही उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल, 8,750। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के 8,750 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या क्या मिलेगा, अब बचा 2 चीज, गुडविल और प्रॉफिट। अब हम लोग एक एक करके उसका भी वर्किंग करते हैं।
क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल कैसे निकलेगा। His share of goodwill will be calculated on the basis of thrice the average of past 4 years. Goodwill of firm कैसे निकलेगा, उसको निकालने का तरीका दिया गया 3 टाइम्स क्या, जो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, और पास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट 17-18 तक दिया हुआ है। तो पास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट निकालो, 1,20,000 बोले 60,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ये तुम्हारा गुडविल ऑफ टोटल फर्म हो जाएगा, 6 लाख हो गया गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है। लेकिन इसमें हमको सिर्फ सार्थक का डेथ हो रहा है तो सार्थक का शेयर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सार्थक शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे, इस टोटल से उसका जो पीएसआर था, तो सार्थक का पीएसआर क्या था देख लो, 2/5 था। तो यहाँ पर 6 लाख में 2/5 जो करेंगे तो उससे उसका आ जाएगा, तो 2,40,000 उसका गुडविल में उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, देखो इसमें नया पीएसआर कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि गेनिंग पार्टनर दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर है, मीरा और रोहित दोनों गेनिंग पार्टनर है, वो दोनों देगा, मीरा देगी इसको और रोहित भी देगा, ठीक है। कितना लेकिन किस रेशियो में देगा, इनका जो गेनिंग रेशियो है उसी में देगा। अब गेनिंग रेशियो है क्या उन दोनों का, तो जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता तो हम मान के चलते हैं उनका जो ओल्ड पीएसआर है वही उनका न्यू पीएसआर भी बन जाएगा और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। तो उनका 2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मीरा उसको कितना से कंपेंसेट करेगी, 2/3, और रोहित कितने से करेगा, 1/3। तो हो गया इसका 1,60,000 और इधर हो गया 80,000, ठीक है। बस यहाँ पर वर्किंग में कर दो बाय मीरा कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगा इसको 1,60,000 और रोहित के कैपिटल अकाउंट से मिल जा रहा है इसको 80,000, ठीक है। और देखो और इसको कुछ भी मिलना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिए हम लोग, गुडविल निकाल लिए। अच्छा इसको और एक चीज मिलेगा ना, प्रॉफिट, इसका जो 2.5 महीने का प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर हम लोग निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं उसका शेयर। इसका वर्किंग नोट करना है कर लो, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, करना है कर लो, फिर हम लोग उसका प्रॉफिट में 2 वर्किंग हो गया, तीसरा वर्किंग हम लोग करते हैं, नोट कर लो करना है। ये वर्किंग नंबर 3 में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखो प्रॉफिट उसका रनिंग ईयर का क्या बोल रहा है, हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, थर्ड नंबर जो एडजस्टमेंट पॉइंट है, इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो
यहाँ पर हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कौन सा रनिंग है उसका, 18-19 का, उसमें फॉर 2.5 मंथ्स के लिए, है ना, 2.5 मंथ के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रॉफिट निकालना। तो ये कैसे निकालेगा, बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर जो है उस बेसिस पे निकलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इसका 2 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का देखो क्या है, 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये इसका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का होगा, हमें सिर्फ 2.5 महीने का निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, यही होगा। तो यहाँ पर आप कर लो, कितना हो गया, 480 डिवाइडेड बाई 2, तो 2,40,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर 50,000 हो गया पूरे फर्म का 2.5 महीने का प्रॉफिट। इसमें फिर इसमें हमें सिर्फ सार्थक का शेयर निकालना है, सार्थक शेयर इन एबव प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट निकला इसमें से सार्थक का कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 2/5 यानी कि 20,000 हो गया। ये सार्थक का प्रॉफिट में भी मिलना चाहिए, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, कितना 20,000। देखो और कुछ एंट्री छूट रहा है क्या, कुछ एडजस्टमेंट छूट रहा है क्या, बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, एडजस्टमेंट जो है सब पढ़ लो। हमने सब दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कंटीजेंसी रिजर्व को बांट लिया, गुडविल का कर लिया, ये दोनों, और जो इस करंट ईयर का प्रॉफिट था उसमें उसका शेयर भी बांट लिया। अब कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है तो इसको टोटल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 6,58,750। तो यही, इधर तो कुछ है ही नहीं, कुछ ड्राइंग कुछ है नहीं, तो ये पूरा इसका सीडी बचेगा बैलेंस, जो कि उठ के कहाँ चला जाएगा, जो बैलेंस है वो सार्थक के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। तो 658,750 ये यहाँ पर। कितना सिंपल था, देखो एग्जाम में यही पूछ रहा है मोस्टली। देखो फिर अगला क्वेश्चन भी यही है, इससे पहले वाला भी यही कुछ पढ़े थे कि जो डिजीज पार्टनर है उसका कितना ड्यू हो रहा है जो उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। 15 सेम था, 16 सेम था, देखो 17 भी देखोगे ना तो यहाँ पर सेम ही है, बट इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें कितना पैसा ड्यू है वो दिया गया है आपको कि कितना। चलो 17 भी कर ही लेते हैं, थोड़ा अलग है। सेवनटीन में क्या है ना कि उसके एग्जीक्यूटर को जितना पैसा मिलना था वो क्वेश्चन में दिया गया कि इतने पैसे उसको एग्जीक्यूटर को मिलने थे, बट बोल रहा है कि उसको वन टाइम पेमेंट नहीं करके ना उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। तो वहां पर अब उसका जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा वो जितना इंस्टॉलमेंट ऐड होगा उसका वो ऐड होगा, और जितना उसका पेमेंट होगा वो उसके ड्यू से माइनस होगा, जितना इंटरेस्ट होगा वो उसके ड्यू में ऐड होगा, और जितना उसको पेमेंट करेंगे उतना माइनस होते जाएगा। चलो 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, बना लेते हैं। CBSE 2019 के कंपार्टमेंट में आया हुआ, इसको देख लो एक बार। 3 हम लोग वर्किंग किए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और बाकी सिंपल एक ये उसका कैपिटल अकाउंट बना। 17 कर लेंगे, फिर 18 कर लेंगे, उसलिए आज चैप्टर खत्म नहीं। चलिए
इलस्ट्रेशन 17 देखो। में पढ़ो, सेम वही चीज है, बोल रहा है ABC 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड PSR दिया गया 3:2:1। अब क्या बोल रहा है, C डाइड ऑन 30th जून 16। सी का डेथ हो रहा है 30 जून को, यानी कि 3 महीने फाइनेंशियल ईयर का वो काम कर रहा है बिजनेस के साथ, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करने के बाद हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब सी का जो कैपिटल अकाउंट है, सोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में आपको उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो ऑलरेडी बना दिया है, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि जो उसके एग्जीक्यूटर को पास होना है, यहाँ पर क्या किया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, ये क्या किया है, यहाँ पर बोला है कि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो है 70,600। तो आपको पता है हम लोग यही करते थे पहले, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे, वही उसके एग्जीक्यूटर को देते थे। बट यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 70,600। और क्या बोल रहा है, सी का जो एग्जीक्यूटर है उसको ये पैसे पेमेंट वन टाइम नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिया गया सी द एग्जीक्यूटर वाज पेड, इसमें से 10,600 तो उसको इमीडिएटली 30th जून को उसका डेथ हुआ, 1 जुलाई को उसको दे दिया जा रहा है, ठीक है। एंड द बैलेंस, और बचा हुआ जो पैसा कितना बचा, 60,000 बचा है, वो उसको 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब उसको एक साल, हर एक साल में उसको 20,000 करके लौटाया जा रहा है, और उस जो जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उसके साथ, और इंटरेस्ट कैसे होगा, 10,000 पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट है उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। और फर्म बुक्स कब करती है क्लोज, 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पर आपको सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। तो देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में दे दिया सी का कैपिटल अकाउंट जो था। अब यहाँ से उठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट जाएगा, तो यहाँ पर अब सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो। सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा, इधर हम लोग वर्किंग कुछ करेंगे। ये जो ड्यू था ये उठ के कब गया था, 30 जुलाई को चला गया था, यहाँ पर डेट देख लेना, 30 जून को है ना, 30 जून 16 ना, 16 में ही उसका डेथ हुआ है ना। तो 30 जून को जो उसका अमाउंट ड्यू था, इसके सी के कैपिटल से उठा के कहाँ हो गया होगा, सी का कैपिटल अकाउंट से उठ के यहाँ पर 70,600 आ गया था, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या कर रहा है, 1 जुलाई को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 जुलाई को बोल रहा है, उसमें से उसका पेमेंट कर दिया गया कितना, कितना 10,000 कर दिया गया है ना। तो अब बचा कितना, 60,000, मतलब इसमें इतना दे दिया। अब बिजनेस के पास 60,000 और उसको लौटाना है, लेकिन वो अभी तो लौटा नहीं रहा, हर 3 साल में उसको लौटा रहा है, इसके बाद 3 ईयर लगातार तक। लेकिन बुक्स कब क्लोज कर रहा है, ये 31 मार्च को इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, क्लोज जब होगा तो 60,000 पे इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पर वर्किंग कुछ करते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कितना होगा 60,000 फॉर कितने महीने के लिए, 1 जुलाई को दिया तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9 मंथ के लिए हमको अभी इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि मार्च को क्लोज हो रहा है ना, तो जुलाई में उसका पेमेंट कर दिए 1 जुलाई को, और बाकी 60,000 जो है वो ड्यू है बिजनेस के पास 9 मंथ तक वो रखा हुआ है, तो 9 मंथ का जब बुक्स क्लोज करेगा तो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर और 9 मंथ्स कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 9/12, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 4500, ठीक है। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट कितना जुड़ गया 4500 हो गया, ठीक है। अब ये जब क्लोज करेगा 31 17 को बुक क्लोज करेगा तो 2 CD करके जो इसका बैलेंस होगा 70 होगा, तो यहाँ पर 60 सॉरी कुछ गड़बड़ की है 75,100 है, और इधर कितना उसको पेमेंट है, सॉरी 10,000 लिखे हैं यहाँ पे 10,600 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका बैलेंस बच गया 64,500, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब जब तक उसको पेमेंट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको इंटरेस्ट ऐड करना, और हर जब पेमेंट उसको रिलीज होगा तब उसका यहाँ पे माइनस करना है। अब यही अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/17 को। ये इंटरेस्ट वाले में बोले थे ना आपको डेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्पोर्टेंस, उसको डेट को आपको देखना है। तो 1 अप्रैल 17 को वो ओपनिंग आ गया, इसका कितना आ गया, ये 64,000 जो उसका बैलेंस था ये उसके दूसरे फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो फिर ये जुलाई में क्या करेगा, 1 जुलाई को उसको फिर इसका 1/3 देगा, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो पहले इसमें 1/3 दे देगा, तो 1/3 उसका 60,000 था, यानी कि उसको 20,000 रुपया लौटाया देगा, और जो बचा हुआ 60,000 पे इंटरेस्ट है पूरे 12 महीने का वो भी उसको यानी कि 6,000 देगा, 20,000 प्लस 6,000 देगा 1 जुलाई को। लेकिन 1 जुलाई तक आप उसको इंटरेस्ट निकालोगे, 1 जुलाई यानी 30 जून तक आप उसका इंटरेस्ट भी निकालोगे, 3 महीना और होल्ड करके रख रहा है ना इसको 64,500 को, तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड होगा। तो बाय इंटरेस्ट तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 64,500 कितने देर के लिए, और अप्रैल में ओपनिंग है, और वो पैसा कब दे रहा है 30 जून को, 1 जुलाई को, तो 3 महीने का, और 3 मंथ फिर इसका निकलेगा, 9 मंथ ऊपर निकाले थे, 3 मंथ यहाँ पर निकाल देंगे, 10/100 इंटू 3/12, तो इसमें हो जाएगा इसका अच्छा सॉरी प्रिंसिपल पे होगा ना इंटरेस्ट, वो 9 मंथ का तो इंटरेस्ट ऐड कर ही चुके हैं, बाकी प्रिंसिपल पे फिर ऐड होगा ना। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 60,000 की ड्यू है ना, तो उसका $1,500 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो इंटरेस्ट 3 महीने के लिए 1,500 वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर 1 जुलाई को क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 17 को उसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो उसको 1/3 जो उसका ड्यू था 60,000 उसका 1/3 देगा, और जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ उस पर 1 ईयर का
12 महीने का उसका इंटरेस्ट, सीधा 60 का 10% करोगे तो 6000। तो यहाँ पर टू बैंक करके, मतलब बैंक से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, सॉरी 60,000 का 1/3 प्लस इंटरेस्ट जो है 6000, यानी 26,000 उसको दे रहा है बिजनेस। ठीक है, और बैलेंस कितना बचेगा, 2CD कितना बचेगा, जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर 40, अच्छा बैलेंस तो आपको 31 मार्च को निकलेगा ना, ये 1 जुलाई का हुआ था, ये उसको पैसा दे दिया गया 26,000, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो उसका 31 मार्च तक क्लोज कर रहा है ना, तो यहाँ पर फिर अब 31/3/18 का निकालेंगे, है ना, तो उसका भी इंटरेस्ट ऐड होगा, तीन महीने का तो इंटरेस्ट यहाँ ऐड कर दिए और उससे पैसा निकाल के दे भी दिए जितना उसका ड्यू था। लेकिन फिर से अब जो बैलेंस बचा है, यानी कि 60,000 था प्लस इंटरेस्ट था उसका 6,000, उसमें से 26,000 लौटा दिया, अब उसका 1/3 में से जो ड्यू था उसमें 1/3 दे दिया, अब उसका 40,000 है। तो इंटरेस्ट कितना होगा उसका, 9 मंथ के लिए आपको फिर से इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन 40,000 जो उसका बचा हुआ पैसा है फॉर 9 मंथ्स के लिए, तो इसका 40,000 इंटू 9/12 इंटू, सॉरी पहले इंटरेस्ट इंटू 12 कितना 10/100, 10% का इंटरेस्ट है, इंटू 9 मंथ के लिए 9/12, तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 9 मंथ का इंटरेस्ट, इसका 3,000 यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, अब फिर ये बुक्स को क्लोज करेगा 31/3/18 को, तो यहाँ पर इसका 2 क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका टोटल माइनस इसका टोटल कर दो ना, 69,000, यहाँ पर इसका बैलेंस हो गया, छोटा छोटा लिखना होगा नहीं तो ये भर जाएगा, 43,000 इसका अभी भी बैलेंस है। ठीक है, अब ये फिर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कब, अगले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 43,000 आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट होगा कितने दिन का, जो 40,000 है उस पे फिर जून तक का आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि एक फिर 30 जून को पेमेंट करेगा बाय इंटरेस्ट, यहाँ पर फिर इंटरेस्ट ऑन 40,000 फॉर 3 मंथ आपको वो निकालना होगा। इस तरह करके उसका इंटरेस्ट निकलेगा आपको 1,000 रुपए। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट 1,000 हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर इसमें से 1 जुलाई को फिर उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है। तो कितना देना है, जो अमाउंट ड्यू था उसका 40,000, उसका फिर मतलब अब हाफ देगा, क्योंकि 60 का 3 इंस्टॉलमेंट में 20 करके प्रिंसिपल देना था और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देना था। तो अब उसका प्रिंसिपल 40,000 है, तो उसका आधा 20 देगा और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 3+1 है। तो यहाँ पर टू बैंक में कितना करेगा, 20,000 देगा प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 4,000, यानी 24,000 फिर उसको
निकाल के दे देगा। ठीक है, अब फिर 31 मार्च को जब वो बुक क्लोज करेगा 34/3/19 को, उस समय जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो तो इंटरेस्ट भी ऐड होगा उसमें। क्यों? क्योंकि 40,000 में उसको 20,000 लौटा दिए, बट अभी भी 44,000 में 24,000 लौटा दिए, अभी भी बिजनेस के पास उसका 20,000 रुपये ड्यू है। तो उस 20,000 पे कितने 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऐड होगा उसका? इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ्स। देखो ये सिंपल है, इतना हम करके बता रहे हैं वर्किंग, तभी तुम्हें तो मतलब फटाफट एग्जाम में इजी करते जाना है रफ में, और इंटरेस्ट ऐड करते जाना है। तो इसका 10% इंटू 9/12, तो ये कितना हो रहा है? इसका 1500 हो रहा है। यहां पर जोड़ दो 1500, तो टोटल इसका 45,500 हो गया। यहाँ पर ये दे चुके हैं, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 2 CD, कितना हो गया इसका? 21,500 हो गया। अब अगले फाइनेंशियल ईयर का 31 जुलाई को उसका पैसा सब क्लियर करके बिजनेस क्लोज होगा उसका अकाउंट। तो यहाँ पर फिर जो 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया बाय BD, कितना हो गया? ये जो 21,500 था ये तो आ ही रहा है। फिर 3 महीने के लिए उसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा उसमें, कितना? 20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल लेना। अब सब जगह भर गया है, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 करोगे तो 500 रुपये उसका इंटरेस्ट बनेगा। और ये पैसा उसको कब दे देगा? एक साथ 18 को बिजनेस उसको पूरा पैसा एक साथ, थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो पूरा दे देगी 21, और ये 22,000 रुपये निकाल के दे देगी। ठीक है, और अब 31 मार्च 20 को कुछ नहीं बचेगा, ये भी क्लोज कर देगी। तो 31 मार्च 20 ये यहाँ पर नील रहेगा, उसको सारा पैसा जितना था ड्यू सब खत्म कर दिया गया। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट ड्यू नहीं निकालना है एग्जीक्यूटर का। अब अमाउंट ड्यू जितना है एग्जीक्यूटर को, उसको पेमेंट करने में 3 इंस्टॉलमेंट लगा रहा है, तो बोल रहा है उसमें कितना कितना इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और कब कब पैसा दे रहे हैं उसको। तो हम लोग आराम से वो जितना था बैलेंस उठा के यहाँ रखें, जिस डेट में डेथ किया उसमें से जितना पैसा उसको उस डेट में दिया निकाल दिया, बैलेंस जो बचा उस पर इंटरेस्ट कैरी किए। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए, क्योंकि बुक्स ये 31 मार्च को क्लोज करता है, जून में डेथ हुआ 30 जून को, तो 9 मंथ के लिए उस फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, फिर 3 महीने का और इंटरेस्ट जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जब जुलाई में पेमेंट करेंगे, तो 1 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं, तो फॉर्म का फाइनेंशियल ईयर मार्च को खत्म हो रहा है, उसका ऑलरेडी हम 9 मंथ का इंटरेस्ट जोड़े, 3 महीने का और इंटरेस्ट उसमें जोड़ेगा 1500। उसके बाद फिर उसको 1/3 जो था उसका ड्यू, उसका 20,000 और इंटरेस्ट जो 6,000 एक्यूमुलेट हुआ वो दे देंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे 31 मार्च 18 को, तो जो बैलेंस पैसा बचा 40,000, उस पर 9 मंथ का इंटरेस्ट फिर से एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो फिर अगले साल ओपनिंग होगा। ये पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 18 ना, 18 पढ़ो। 18 भी सेम इसी का क्वेश्चन 17 जो बनाया ना, इसी का कॉपी पेस्ट है और सेम सीबीएसई सैंपल पेपर में है 2023 में। तो इम्पोर्टेंट ये 2023 का सैंपल पेपर में इसको सेम लेकिन 19 के ही जैसा, तो इसको बना लेना, खुद ही बनाना। इसमें देखो क्या बोल रहा है ना, इसमें सेम इसी तरह बोल रहा है कि जो अमाउंट ड्यू है 3 पार्टनर ए का, 3 पार्टनर था उसमें से ए जो एग्जीक्यूटर है उसका जो अमाउंट ड्यू है
वो 8,40,000 है, उसमें से 2,40,000 तो उसको तुरंत दे दिया जा रहा है, 2,40,000 इमीडिएटली दे रहे हैं, और जो बचा पैसा है अच्छा ये भी बता रहा है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, है सिंपल, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इसी तरह आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना होगा, इंटरेस्ट ऐड करना होगा, पेमेंट करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करना। इलस्ट्रेशन 18 उसको देखो। बोल रहा है एबीसी पार्टनर है, तीनों का ओल्ड पीएसआर दिया गया, लेकिन 30 जून को डेथ हो रहा है, सेम इसी तरह पिछले क्वेश्चन जैसा। और बोल रहा है एंट्री गुडविल का एक जर्नल एंट्री बना के दिया गया है। तो जर्नल एंट्री का मतलब जो बीसी है वो गेनिंग रेशियो में ए को उसके गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 18:12 हो जाएगा, उसको निकाल लेना। अब क्या बोल रहा है, ए का प्रॉफिट जो है टिल डेट ऑफ डेथ, यानी 30 जून को जब उसका डेथ हो रहा है तो उस 2.5 महीने का ए का प्रॉफिट जो उसका निकला है वो 1,20,000 निकाल रहा है आपको, बिजनेस उसको करके निकाल के दे रहा है, आपको अलग से निकालना नहीं है। बोला वो 1,20,000 है। वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर पे आपको लेकिन निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है जो फाइनल ड्यू जो देना है एक एग्जीक्यूटर को, वो भी निकाल के दे रहा है क्वेश्चन में, कितना 8,40,000 देना है, जिसमें से 240 इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर था 1060 इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर 840 उसका ड्यू है, उसमें से 240 इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, बाकी 6 लाख पे वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, फिर निकलेगा पैसा, उस तरह करके आपको बनाना है। आउट ऑफ हिज 240 वाज पेड इमीडिएटली बाय गिविंग हिम, कैसे उसको दे रहा, फर्नीचर सेम अमाउंट का था उसको दे रहा है, तो उसका 240 इमीडिएटली पेमेंट हो जा रहा है। यहाँ पर बाय पर टू फर्नीचर करके 240 निकलेगा, ठीक है। और बैलेंस क्या बोल रहा है, बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से 19 में उसका डेथ हो रहा है, अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 जून से उसको 1/3 करके, यानी 2 लाख करके 2 लाख प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट करके उसको बिजनेस पैसा लौटा रही है। तो बोल रहा है जर्नल एंट्रीज नेसेसरी एंट्री पास करो और एक्यूमुलेटर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ। तो एंट्री तो सीधा जो इसका था 1,20,000 का उसका हिस्सा था, उसका पीएल सस्पेंस अकाउंट टू ए कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था, वो एक जर्नल एंट्री बना देना, बनाना होगा तो। और एग्जीक्यूटर का अकाउंट सिंपल सा बनाओगे, देखो बना हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में बाय बीड 840 लिखा हुआ है, उसमें से तुरंत इमीडिएट पेमेंट टू फर्नीचर बोल के 240 का फर्नीचर उसको दे दिया गया। बाय बैलेंस बाय सीडी कितना बचा, 6 लाख, उस पे 6 लाख पे इंटरेस्ट उसका 9 मंथ का जुड़ेगा 27,000। और क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट का रेट कुछ नहीं दिया गया, ये इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर इंटरेस्ट मतलब एग्जीक्यूटर को तुरंत पैसा नहीं दे रहे हैं और इंटरेस्ट का भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मिनिमम 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट देना ही होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आप 6% पर एनम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट निकालोगे। देखो यहाँ पर 10% दिया गया था क्वेश्चन में, वहाँ पर आपको 6% खुद लेना है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 18 जरूर से जरूर बनाना, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म ही है, तो ये एक टॉपिक इसको बता दे रहे हैं और इसका 1-2 क्वेश्चन करा के खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 18 लेकिन जरूर बनाना, ये 17 तो बन गया, 18 आप लोग बनाओगे।
देखो अब हम लोग आगे पढ़े थे ना, जैसे हर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके पढ़ते थे। इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि रिटायरमेंट, जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर चला जा रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना जो बचा हुआ कैपिटल जो नए फर्म का रहेगा उसको वो लोग अपने न्यू पीएसआर से मल्टीप्लाई करके अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं और वही उसको बैलेंस रखते हैं वो लोग नए फर्म में। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है कि जब पार्टनर डेथ होके हट जा रहा है तो जो बचा हुआ कैपिटल है फर्म का, उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने अगर पीएसआर, अपने प्रॉफिट न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम वही चीज होगा, एक आपका जो उनका न्यू कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा वो रहेगा, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे वो रहेगा, और दोनों का डेफिसिट और सरप्लस जो भी होगा उतना पैसा वो या तो वो लेके आएंगे या वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पहले पढ़े हैं सेम वही है। इसका इलस्ट्रेशन 19 देखो, ये देखो सीबीएसई 220 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का हार्डली होगा। क्या बोल रहा है, राहुल, साहिल और जतिन तीनों पार्टनर हैं इन अ फर्म और वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, ओल्ड पीएसआर दिया गया। बोल रहा राहुल डाइड ऑन 15 अक्टूबर को, राहुल का डेथ हो जा रहा है और उस समय जो बचे हुए पार्टनर साहिल और जतिन का सारा एडजस्टमेंट के बाद उनके कैपिटल अकाउंट में 3,56,000 और 244 बचा हुआ है, यानी कि यही उनका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा, उन दोनों का जो रिमेनिंग कैपिटल है वो हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, साहिल और जतिन डिसाइड कर रहा है कि अपना उनका जो नया उनका जो कैपिटल होना चाहिए उनके न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको वो करंट अकाउंट के थ्रू डील कर देंगे। तो बोल रहा है कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ साहिल और जतिन। तो यहाँ पर हम लोग को पता है, यहाँ पर क्या है, एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है रिमेनिंग पार्टनर का। चलो अच्छे से करते हैं, यहाँ पर साहिल है, जतिन है, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसका उन लोगों का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उनका जो बैलेंस बचा हुआ है 3,56,000, 2,44,000, ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 6 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों एडिशन 356 प्लस 244, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो गया। इसलिए इनका जैसे हम लोग रिटायरमेंट में निकालते थे उसी तरह इनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई करके इनके न्यू पीएसआर से। तो देखो क्वेश्चन में उनका ओल्ड पीएसआर दिया गया है लेकिन न्यू पीएसआर नहीं दिया गया, तो न्यू पीएसआर सेम एज ओल्ड मान रहे हैं 3:2, यानी कि इसका 6 लाख इंटू 3/5, तो 360, और इसमें मान रहे हैं उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा 6 लाख 3/5 2/5 240, इसका इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसका 360 हो रहा है, इसका 240 हो रहा है। तो यहाँ पर सरप्लस किसका हो रहा है, इसका डेफिसिट हो रहा है 4,000 का और इसका सरप्लस हो रहा है। तो ये जो इसको डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट इसको 4,000 का हो रहा है और इसका सरप्लस है 4,000 का, तो ये उसका कैसे खुलेगा, यहाँ पर इसका एक बैंक से नहीं निकलेगा, यहाँ पर बोल रहा उसके करंट अकाउंट से डील होगा। साहिल का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर साहिल का करंट जतिन का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
जतिन का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बैंक से पैसा निकालना होता तो जो इसका डेफिसिट होता वो बैंक में आता और साहिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होके बैंक डेबिट होता, और जो विड्रॉ होता तो इसका जतिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होके बैंक क्रेडिट होता। बट यहाँ पर आपको उसके बैंक के ट्रीटमेंट नहीं करके उनके करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट करना, करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, 19th हो गया। देखो 20 में सेम यही है, एडजस्टमेंट करना है, बट उसमें आपको कैपिटल अकाउंट खुद बनाना है सब पार्टनर का, वहां पर एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा, फिर वहां से उठा के आपको एग्जीक्यूटर का जो डिजीज पार्टनर है उसका अलग से कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट है उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना देना है। बाकी सब क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20 प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। ठीक है, और एक सेक्शन 37 इलस्ट्रेशन 20 खुद बनाना आसान है, खाली थोड़ा सा लेंदी है, इसमें आपको सब एडजस्टमेंट खुद करना है, रिवैल्यूएशन वगैरह बना के, तो ये कर लेना। सब हम लोग कर चुके हैं, पिछले 3 चैप्टर से यही करते आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, एक चीज और एक कंसेप्ट है वो पढ़ लो, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे, फिर एक सेशन रहेगा इसके क्वेश्चन आंसर का। देखो यहाँ पर पेज 6.24 में एक लास्ट पैरा सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दिया गया है ना 1932। इसमें जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना उसी को ये डिफाइन कर रहा है। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर डिजीज पार्टनर जो है उसका कैपिटल, उसके जो अकाउंट में ड्यू है उसको तुरंत अगर इमीडिएटली बिजनेस पेमेंट नहीं करता है तो बिजनेस को क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। किस बेसिस पे, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि 10% उसको इंटरेस्ट दे रहा है अगर उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो वही इसमें बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो गया है डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के बीच में और कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में कि आपका जो पैसा ड्यू है इतने इंस्टॉलमेंट में देंगे, आपको इतने % से इंटरेस्ट देंगे, तो वो एग्रीड इंटरेस्ट पे उसको पैसा लौटाया जाएगा। बोलता है कि अगर वैसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है तो कितना, अभी हम लोग पढ़े भी हैं कि मिनिमम 6% पर एनम से उसको जितना पैसा उसको ड्यू है उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाएगा, जब भी उसको लौटाना होगा विथ इंटरेस्ट लौटाएगा। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि अगर वैसा कुछ एग्रीमेंट नहीं दिया जाता है, देखो ये सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, ठीक है, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये पढ़ना है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट है, पहला में बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर है वो इफ पेड ऑन इंस्टॉलमेंट पे अगर उसको दे रहे हैं, पहला केस है कि अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, वन टाइम लमसम एक बार में तुरंत इमीडिएट नहीं दे रहे हैं, इसको इंस्टॉलमेंट में करके दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, अमाउंट टू बी पेड विथ इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। ठीक है, पहला केस में यही है कि बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो चुका है इंटरेस्ट का
तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा लौटाना। जैसे कि अभी हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में किए थे, इलस्ट्रेशन तुम्हारा भी किए ना, इलस्ट्रेशन 17 किए हैं, इलस्ट्रेशन 18 भी सेम था। 17 में जो 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर को इमीडिएटली नहीं पे करके इट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट, तो अमाउंट टू बी पेड विथ इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, म्यूचुअली एग्रीड रेट, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस बोल रहा है इफ नो एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब कितने पैसे कितने पे इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा लौटाना उसका नहीं हो रहा है, तो जो डिजीज पार्टनर है उसके पास राइट है कि वो इन दोनों में से जो चाहे वो ले सकता है। कैसे? 6% पर एनम के साथ तो वो इंटरेस्ट ले सकता है, या तो वो ये ऑप्शन अपना ले, या फिर वो दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है, वो बोलता है उसके पास चॉइस है कि वो कैसे ले, या तो 6% पर एनम के साथ उसका इंटरेस्ट ले ले, इंटरेस्ट के साथ वो अपना पैसा ले ले, या फिर बोलता है उसका जितना कैपिटल ड्यू है, मतलब जितना पैसा उसका ड्यू है उस प्रोपोर्शन में ना बिजनेस का जितना प्रॉफिट हो रहा है वो बांट ले। देखो इसको समझो, इस पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। बोल रहा है कि ये अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग पिछले इलस्ट्रेशन 17 में बनाए कि 10% पर एनम से उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर 10% से एग्रीमेंट मान लो कुछ नहीं बना होता, तो जैसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 18 में क्या किया, 6% पर एनम मान के बना दिया उसका इंटरेस्ट के साथ एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, जो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसके पास राइट है कि उसको क्या मिलेगा, ये दोनों में से जो उसको मन करे वो ऑप्ट कर सकता है। या तो वो 6% पर एनम के साथ वो पैसा ले अपना, या फिर उसका जो कैपिटल जितना उसको मिलना था, जो ड्यू था, उसको डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ फर्म से, उस रेशियो में जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का उसको बांट के वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा ले ले। तो इस केस में इसके पास क्या है कि ये शेयर इन प्रॉफिट भी ले सकता है। इसको अगर मन करे तो बोलेगा नहीं, हम 6% पर एनम से नहीं लेंगे, हमको बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से मेरे कैपिटल के प्रोपोर्शन में मेरे को दे दो। तो उसमें क्या होगा, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उसको मिलने वाला था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर जितना पैसा उसको मिलने वाला था डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल निकलेगा कैपिटल ऑफ ऑल कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं, जो बचे हुए पार्टनर उनका टोटल कैपिटल प्लस ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, और जो उतने पीरियड का, जो रिमेनिंग पीरियड का जो प्रॉफिट ऑफ फर्म है फ्रॉम कब से कब तक, डेट ऑफ डेथ टू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। बोलता है
कि इसमें से जो उसको ऑप्शन है, जो उसका मन करे वो ले ले, या तो 6% बोले कि सीधा सीधी मेरा जितना पैसा है उसमें से हमको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा पैसा मेरे को लौटा दो, अगर तुम 6 महीने बाद दे रहे हो, साल भर बाद दे रहे हो, जब भी दे रहे हो। या फिर वो बोलेगा नहीं हमको इंटरेस्ट रहने दो, मेरा जितना कैपिटल है उसको डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल जो बचा हुआ पार्टनर का प्लस मेरा जो अमाउंट है, यानी कि टोटल जितना कैपिटल होना चाहिए मेरा कैपिटल ऐड होके उसको, मतलब मेरा कैपिटल कितना डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग माय अमाउंट ड्यू इनटू प्रॉफिट ऑफ फर्म, जो फर्म का प्रॉफिट है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जिस डेट से डेथ हो रहा है, टू डेट ऑफ पेमेंट, जब तक कर उस बीच में जितना प्रॉफिट बिजनेस बनाया हुआ उसको इस रेशियो में बांट के मेरा पेमेंट कर दो। तो वो दो चॉइस से वो ले सकता है। ठीक है, यही है। इस पे इलस्ट्रेशन 21 है, देख लेना, बना लेना, बहुत आसान है सेम। और ये चैप्टर अब क्लोज होता है। बाकी एक अब इसका इलस्ट्रेशन क्या ही इतना सिंपल है, 2-3 ही सीबीएसई में आया हुआ है। एक क्लास इसका रखते हैं, इसका एक्सरसाइज का, ठीक है, और ये चैप्टर क्लोज ही है समझो। अब उसके बाद डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज के लिए रख लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं, अभी यहीं पर रहने दो। चलो बाय। और ये शेयर कर लेना वीडियो, जिससे इससे करोगे जिसको भी जरूरत है, जो क्लास 12 का ट्यूशन करता है उसको बोलना सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अपलोड होगा तो उसको नोटिफिकेशन आएगा। चलो बाय।